हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस पे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, दैट इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया था। कम्युनिकेशन से इससे पहले हम बहुत से लेक्चर कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। आज तो हम 7 C's करेंगे। 7 C's आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या किया था, हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कर लिया था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने थिंकिंग हैट्स के बारे में कर लिया था, एंड हमने इंटरपर्सनल, ट्रांसीडेंटल, डायलेक्टिक्स क्या होते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके की फीचर्स वगैरह, सोशल लॉफिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में सोशल लॉफिंग होती है। देन वी हैव मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ये सब हम कर चुके थे। और आज हम करने वाले हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप सभी जानते हैं क्या होता है, जिसमें सब कुछ रिसीवर टू सेंडर, सेंडर टू रिसीवर, सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है। और जो आपका मैसेज है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो अच्छे से डिलीवर हो जाए, उसका फीडबैक आपको मिल जाए, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आपको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। देन 7 C's क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, किसने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉट एम कटलिप या एलन एच, ठीक है, इन दोनों ने दिए थे। आपको कहीं बार कटलिप लिखा हुआ आ सकता है, कटलिप एंड एलन, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आर गिवन बाय कटलिप एंड एलन, या फिर पूरा नाम है इनका स्कॉट एम कटलिप एंड एलन एच, ठीक है। इन्होंने 7 C's दिए थे हमें कम्युनिकेशन के। ये 7 C's है क्या, प्रिंसिपल्स एम्ड एट इन्हांसिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वेरियस कंटेक्स्ट, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स है कम्युनिकेशन के कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स है, ये साथ की साथ चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर दैट देयर मैसेजेस आर क्लियर, कोहेरेंट एंड इम्पैक्टफुल। उनके मैसेजेस क्लियर होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए और इम्पैक्टफुल होने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारे 7 C बताते हैं हमें। ओके, सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा क्लियर का मतलब तो आपको पता ही है, कोहेरेंट का मतलब होता है ईजी, ठीक है, ईजी एंड क्लियर, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब ईजी टू कम्युनिकेट होना चाहिए, एंड इम्पैक्टफुल होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसको वो बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके जो 7 C's है वो आपके प्रिंसिपल फ्रेमवर्क है, जो कि बताते हैं कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी आपके कम्युनिकेशन में। सो योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, फर्स्ट सी है आपका क्लियर, ठीक है। उसमें क्लियरनेस होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, आपको प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना है, आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, सो दैट जो जब आप उसको कन्वे करोगे तो वो मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाए, जिसको आप समझाना चाहते हो। जो भी आपकी ऑडियंस है उनको वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए, दैट इज क्लियरनेस। तो आपके मैसेज में क्लियरनेस होनी चाहिए। क्लियरनेस कैसे आएगी, जब वो सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज में होगा, जब ऑडियंस को समझ आएगा, ठीक है। दैट इज क्लियरनेस, फर्स्ट सी क्लियर हो गया। देन आ गया कंसाइसनेस, कम्युनिकेट द मैसेज कंसाइसली एंड टू द पॉइंट। कंसाइसनेस क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए मैसेज, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ वहाँ की बातें घुमा के करो, फिर जाके घूम फिर के ऐसे करके मेन टॉपिक पे आओ, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका मैसेज बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव करेक्टनेस, आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ आड़ी टेढ़ी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप ऑडियंस को मैसेज कन्वे करोगे तो वो बिल्कुल करेक्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी लो हो गई थी तो मैंने चार्जर ऑन किया। सो हम कहाँ पे पहुँचे थे, सो आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मतलब कि टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल एंड प्रिसाइज होना चाहिए, सो दैट वो ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड कर पाए। टू द पॉइंट होगा तो मीन्स कंसाइज होगा, वो सिंपल होगा, ठीक है। और उसके बाद करेक्टनेस होनी चाहिए, उसकी जो डिटेल्स है
वो आपके मैसेज को सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं आप इधर उधर की बातें करो, बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स देनी है, फैक्ट बेस्ड डिटेल्स देनी है, ठीक है। जैसे कि आप जब प्रेजेंटेशंस देते हो या कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना चाहिए, विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए, सो दैट आप अपनी बात को समझा सको, अपने व्यू पॉइंट को आप एक्सप्रेस कर पाओ सामने वाले को, ठीक है। तो आप मीडिया का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेक इट मोर विविड एंड टेंजिबल टू द ऑडियंस। विविड क्या होता है कि वो उसको पास से, करीब से समझ पाए, ठीक है, एकदम करीब से समझ पाए, खुद जान पाए उस। या फिर विविड को हम जैसे बोल सकते हैं कि मतलब एकदम उसको सही से समझ पाए, ठीक है, करीब से समझ पाए, स्ट्रांगली समझ पाए, ठीक है। विविड होता है कि स्ट्रांग उसको करीब से समझ पाए, ठीक है। स्ट्रांग इमेज को हम बोलते हैं विविड, ठीक है। टेंजिबल होना चाहिए, विविड एंड टेंजिबल मीन्स कि वही स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए उसको, अगर वो करेक्ट होगा तो उनको वो विविड लगेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैसेज लगेगा, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। सो योर मैसेज शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड करेक्टनेस उसमें होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पॉइंट है आपका करेक्ट। फोर्थ पॉइंट तो करेक्टनेस हो गई, यहाँ पे दोबारा क्यों आ गया। फोर्थ है आपका कर्टेसी, आपको पोलाइट रहना है, यूज पोलाइट एंड कर्टियस लैंग्वेज, ठीक है। आपको पोलाइट होके बात करनी है। इससे क्या होगा, आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे। जब आप अपने फीलिंग्स या ओपिनियंस को या अपने पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस करोगे तो उसमें एम्पैथी नज़र आनी चाहिए। आपको रुखे भाव से नहीं बोलना है, आपको प्यार से उस मैसेज को कर्टेसी के साथ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो वो मैसेज ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, इससे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे। देन वी हैव कंप्लीटनेस, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कुछ आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। देन आपका जो लास्ट आपका ये फोर्थ था, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है, कंसिडरेशन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब कंसिडरेशन ये सिक्स्थ है आई गेस, ठीक है। एक सेकेंड, ये करेक्टनेस दोबारा कैसे आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं चलो बाद में बता दूंगा आपको। फिलहाल ये देखिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, एक बार मैं चेक कर ही लेता हूँ इसको, गड़बड़ कुछ हो रही है यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे मेरे से ही गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए। कॉन्क्रीटनेस कैसी होगी, ठोस होना चाहिए। आपका जो मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहते हो वो विविड होना चाहिए। विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग, तभी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। स्ट्रॉन्ग, विविड या फिर टेंजिबल बोल सकते हो, ठीक है। इतना जब आप बोलो तो वो ऐसे लगे कि उन्होंने करीब से देखा हो, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठोस मैसेज होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस हो गया। देन आ गया करेक्टनेस, वो बिल्कुल करेक्ट मैसेज होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, कुछ फॉल्ट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी मिस इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए उस मैसेज में, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस मिसलीड हो जाए, ठीक है। देन वी हैव कर्टेसी हमने देख लिया। कर्टेसी मतलब कि आपको एम्पैथेटिक रहना है टुवर्ड्स द ऑडियंस, जिससे आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड हो। ये आपका फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है, ठीक है। इसको एक बार रब कर देता हूं। ओके, तो एक तो कर्टेसी होनी चाहिए और एक कंप्लीटनेस, करेक्टनेस और कंसीडरेशन, ठीक है। कंप्लीटनेस किस तरह से होगी, आपका मैसेज आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी छोटे मोटे गैप्स नहीं होने चाहिए। आपको सामने वाले ऑडियंस को अगर आप चाहते हो कि समझ आए आपका मैसेज, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होनी चाहिए। आधा अधूरा मैसेज होगा तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग एक बैरियर है, तो आपको उन बैरियर्स को लेके नहीं आना, कोई गैप नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन कैसे आएगी, आपका देखिए, जैसे आपको नीड है, किसी को नीड है या इंटरेस्ट है, जैसे मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको नीड है, यू वांट टू क्वालिफाई योर एनटीयूजी नेट, तो आपको कंसेप्ट की क्लासेस चाहिए। तो इस तरह से ऑडियंस को नीड है, तो कंसिडरेशन क्या होगी, मेरी कंसिडरेशन होगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है।
तो ये मेरी नीड होगी, ठीक है। तो कंसिडरेशन लेन देन का प्रोसेस है, अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बदले आपको भी मुझे कुछ देना होगा, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लेन देन होना चाहिए, मतलब वाद विवाद होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको एम्पैथी, सेंसिटिव रहना है और दूसरे के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कम्युनिकेट करते टाइम, ठीक है। तो इसी तरह से आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा और यही हमारे 7 C's जो 7 प्रिंसिपल्स है कम्युनिकेशन के वो बताते हैं। स्कॉट एम कटलिप एंड एलन एच ने दिए थे, कटलिप एंड एलन ने दिए थे। क्या था? क्लियरनेस, कंसाइसनेस, कंक्रीटनेस, मतलब क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, कंक्रीटनेस होनी चाहिए, विविड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देन करेक्टनेस होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज होना चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, यू शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर ऑडियंस, एंड कंप्लीटनेस, कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी है, देन कंसिडरेशन होनी चाहिए। आपको कुछ लेन देन करना पड़ेगा जब आप कम्युनिकेट करते हो। आपने किसी के साथ विचारों को एक्सचेंज किया तो आप भी उससे कुछ आंसर चाहते होंगे, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे ना। तो दैट इज वाई अगर आपको आंसर चाहिए तो आप सवाल पूछोगे, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसमें कुछ कंसिडरेशन भी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको 7 C's समझ आए होंगे, कटलिप एंड एलन ने दिए थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।